एमडीकैट 2024 भी एज यूजुअल लीक हुआ था। जैसे पाकिस्तान में हर साल एमडीकैट लीक होता है। कभी कभी मसले आते हैं, कभी फीस ज़्यादा होती है, कभी टेस्ट में मसले आते हैं, मींस आउट ऑफ कोर्स, आफ्टर सिलेबस, या ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो एफईसी लेवल से बहुत ऊपर होते हैं। 2024 में भी वो सब कुछ हो गया जैसे होना था, लेकिन 2023 में जो हमने एक ट्रेंड सेट किया था कि अगर कुछ होता है तो आपको कोर्ट जाना है, वही ट्रेंड शुरू हो गया। इस की तरह 2024 में भी लोग कोर्ट में चले गए और एग्जैक्टली वही हुआ जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमने किया था 2023 में। मैं तमाम लोगों को जो कोर्ट गए, जिन्होंने ये फाइट लड़ी और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गई, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद सबसे पहली बात यह है कि डो यानी सिंध का जो एमडीकैट टेस्ट है, वो तो उन्होंने आईबीएम के दे तो मसला ख़त्म हो गया फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन उसके बाद जो अब मसला आया है वो है सजाम्बो और केपीके का स्टूडेंट। सजाम्बो और केपीके स्टूडेंट इस बारे में बहुत ही संजीदगी से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि याद रखना ये वो बात है जो आपकी तमाम सीट्स को खा सकती है। केपीके स्टूडेंट्स इन बातों को समझें। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि आप इन बातों को समझें। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। अगर इन बातों को आप नहीं समझेंगे तो बाद में आपको बहुत बड़ा मसला होगा। बाद में आप कहेंगे ये आपने बताया नहीं था, आपने समझाया नहीं था, या अगर आपको सीट नहीं मिलती आप रोएंगे। इससे बेहतर ये है कि अब भी आप समझें। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, कभी मेरे पास आती हैं, कभी कंटैक्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करते हैं। उस ग्रुप का मकसद क्या है? वो क्यों ऐसा करते हैं? क्या वो भी फेल्ड लोगों की तरह आते हैं और अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए सब कुछ करते हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है लेकिन अपने एडमिशन के लिए सब कुछ करते हैं, वगैरह वगैरह? ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में यही शक है, शुकों को शुबहात हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त ये मेहनत कर रहे हैं, जो कि कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं, जो कि बार बार ये कहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, क्यों कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ अपने मकसद के लिए कर रहे हैं कि नहीं, उनके एक कॉमन कॉज है जो सबको फ़ायदा या सबको नुकसान देगा, उन सब के लिए? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, केपीके के अंदर मेरिट इस वक्त 90.3, 90.6, 90.2, 91, ये एक एक्सपेक्टेड मेरिट है। जो मैंने आपको बताया, इस यहाँ से 90 से लेकर, यानी 90 से ऊपर लेकर 91 तक, ये एक एक्सपेक्टेड एरिया है जिसमें आखिरी बच्चा होगा एमबीबीएस और बीडीएस में। हम वो कहेंगे सर ठीक है, होता है तो सजाम्बो से क्या फ़र्क पड़ता है? सजाम्बो से बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर सजाम्बो का स्टूडेंट इधर आता है, मेरा मतलब इस्लामाबाद के अंदर जो लोग टेस्ट देते हैं वो इधर आते हैं, तो केपीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा मसला क्रिएट करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो उनका हक है जो कि हर साल आते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लेकिन आता है। और लेकिन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दफ़ा एक बहुत ही अजीब और गरीब फैसला दिया। वो एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से बहुत सारी स्टूडेंट्स का, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर बिल्कुल चेंज हो सकता है। जिनका एडमिशन हो सकता था उनका एडमिशन नहीं होगा, और जितने एडमिशन नहीं हो सकता था वो जाके एडमिशन ले सकते हैं। इनकी मिसाल आजकल बिल्कुल ऐसी है जैसे आजकल बोर्ड्स में आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने पेपर चाहिए या जितनी दफ़ा चाहे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके से कोई गर्ज नहीं है आप इम्प्रूव करते हैं या कम करते हैं, लेकिन उनसे ये गर्ज होता है पैसे जमा करें, पेपर दे दें, पैसे जमा करें, पेपर दे दें। उनका काम करप्शन के साथ, अपने पैसे कलेक्शन के साथ और उनके साथ होता है। लेकिन यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको दोनों साइड्स देखनी चाहिए, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के बच्चों को, यानी सजाम्बो के बच्चों को मद्देनजर रखते हुए, यानी सामने रखते हुए उन्होंने फैसला दिया है। उनको ये नहीं पता था कि केपीके के अंदर भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस फैसले से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासर होंगे। अच्छा, अब कैसे मुतासर होंगे और कैसे वो फैसला था? फैसला ये था कि जिनके 190 या 190 से ऊपर मार्क्स हैं, वो चाहे तो पेपर दे दें, चाहे तो ना दें। उनके अगर मार्क्स इम्प्रूव होते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इम्प्रूव नहीं होते हैं तो पुराने मार्क्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उनके पास वैसे ही होता है जैसे बोर्ड में आप किसी पेपर को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई करते हैं। मार्क्स इम्प्रूव हो गए तो ठीक है, नहीं तो पुराने मार्क्स तो अपनी जगह पड़े हैं।
सेम इज द केस विद द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मतलब ये रिकंडक्ट ना हुआ बल्कि ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम हो गया, जो कि केपीके के स्टूडेंट्स उनके साथ compete करते हैं, या वो उनकी सीट ही कंबाइंड है विद द केपीके स्टूडेंट। जो केपीके स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो हम इसको रिकंडक्ट नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम इम्प्रूवमेंट रिकंडक्शन एग्जाम कहते हैं। जिस तरह बोर्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट रिकंडक्शन एग्जाम होता है और वो बाई चॉइस होता है, यू कैन कीप एनी ऑफ द मार्क्स, तो इसी तरह यहाँ भी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें पॉइंट क्या है, अब जो बच्चे आए ये जो स्ट्रगल करते हैं वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं 400-450 सीट ही तो जुल्फ़िकार शहीद जो भी हैं यानी सजाम्बो वाले खा जाते हैं, लेकिन हो सकता है इस दफ़ा वो आधे से ज़्यादा यानी 500-600-800 सीटें खा जाए। तो पूरी केपीके के अंदर 40-45,000 लोगों ने जो टेस्ट दिया है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से लेकर 200 या मैक्सिमम 300 सीटें यानी 300 सीट्स रह जाएंगी। अब इनमें से कौन से लोग होंगे? ये वो होंगे जो बिल्कुल टॉप पे है, यानी वो हैं जो टॉप कर गई हैं, जो टॉप 100 या टॉप 200 है वही आएंगे बस। उसके बाद जितने भी लोग हैं उनका एडमिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस वक्त जो सिनेरियो लग रहा है, मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, और इस पॉसिबिलिटी से डरने के लिए वो ये तगो-दो कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो लोग जो 91 है, 92 है, मतलब इसके बाद तो लगेगा कि अगर सजाम्बो वाले इधर आते हैं, वो इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट के बाद ऐसे लग रहा है अभी जो इस वक्त मेरिट एक्सपेक्टेड 90 टू 91 है, ये फिर 92 से 93 और मे बी 93 की लगभग हो जाएगा, विच इज एक्सपेक्टेड। यू अंडरस्टैंड? इस बात से डरने के लिए वही चाहते हैं कि हम कोर्ट का रुख करें, और ये चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हो, बहुत सारे लोग हमें डोनेशन करें, जहां हम वकील के पैसे या बाकियों के पैसे वो करें। मेरे पास आए थे कि आप हमें लीड करें। बिल्कुल मुझे कोई इतराज़ नहीं है लीड करने में, मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर कोई हक की बात है, सच की बात है, सही काम है, उसके लिए मैं खड़ा होना चाहता हूँ। अब इसके 2-3 हल हैं, तो पहले आप सुनिए वो हल क्या है। ये वीडियो लंबी है लेकिन आप इसको सुनिए। पहला, केपीके के अंदर जो एमसीक्यूज गलत थे या उनके ऑप्शंस गलत थे, उन सबको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, जो कि 4, 5 या 10 एमसीक्यूज बनते हैं। डिसाइड करेगा ये अदालत डिसाइड करेगी, लेकिन 5 to 10 मतलब 10 एमसीक्यूज हैं, लेकिन 5 उनमें वो हैं जो कि ऑथेंटिक है। इसी तरह बिल्कुल सजामो में भी उन्होंने 30 एमसीक्यूज शो किए थे, जिनमें से 18 एमसीक्यूज उन्हें डिक्लेयर किए दीज आर आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस। यहीं भी अगर आप 10 करेंगे तो 5 डिक्लेयर हो जाएंगे कि 5 आप। अब ये 5 के साथ क्या हो जाएगा? जिनका एग्रीगेट 91 है वो 92 पे चला जाएगा, जिनका 92 है 93 पे चला जाएगा, जिनका 93 है 94 पे चला जाएगा। मतलब मेरिट एज अ होल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा एज अ होल। ये नहीं होगा कि जो केपीके के स्टूडेंट है उनमें अंदर ये हो जाएगा कि जिनका होता है वो नहीं होगा, नहीं होगा तो होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर सजाम्बो वाले आते हैं और उनका मेरिट हाई है तो ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, यानी ये एडजस्ट हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? फॉर दिस रीजन दे वांट टू डू दीज होल थिंग्स। यू अंडरस्टैंड? ये किसी के साथ compete नहीं, किसी का एडमिशन खराब करनी नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। बाज़ लोगों के जहन में जो बातें हैं, शुकुक शुबहात है, वो ये समझते हैं कि इसके साथ ये हो जाएगा कि टेस्ट रिकंडक्ट हो जाएगा या टेस्ट में इनके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, मार्क्स ज़्यादा होंगी तो सबकी ज़्यादा होंगी, कम होंगी सबके कम होंगे, ना होंगी तो सबकी ना होंगी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अगर रिकंडक्ट होना है तो जिनके साथ जो कंपीटिंग सीट्स है या कंपीटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, उन सबको रिकंडक्ट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? 2 बातें हो गई कि भाई अगर रिकंडक्ट करना है तो फिर केपीके इस्लामाबाद रिकंडक्ट करें। नंबर तीसरी बात, अगर ये एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तरह ना हो बल्कि दिस शुड बी अ रिकंडक्शन, जैसे 2024 में रिकंडक्ट हुआ, जैसे सजाम्बो डो ने यानी जो सिंध है, सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सब के सब जिन्होंने टेस्ट दिया था वो सब के सब टेस्ट दे, उसी तरह करें। ये सारी बातें अगर आप समझेंगे बिल्कुल डीपली, आप इन एक एक बात को समझेंगे, फिर जाके आप फैसला कर सकते हैं कि हाँ, जो लोग निकले हैं वो सबके हक के लिए निकले हैं, वो सिर्फ एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं निकले हैं। ऑफ कोर्स कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन एक कॉमन काज है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो इस कॉमन इंटरेस्ट के साथ अगर आपने साथ देना है तो आप नीचे दी गई कमेंट पे कमेंट करें नीचे और कहें यस आई एम विद यू कॉमन कॉज, ये आप लिखिएगा। अगर आप लोगों ने कोर्ट जाना है और आप थोड़ा सा कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, 5, 10, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000,
जितना भी डोनेट कर सकते हैं। और आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए डोनेट, DONATE, ये दो लिखिए। अगर आप साथ हैं उनके, जो साथ देना चाहते हैं, तो 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस कॉज का हिस्सा बने और मैक्सिमम स्टूडेंट इससे फायदा उठाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का एडमिशन खराब हो, हम नहीं चाहते किसी को नुकसान हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कॉमनली सजाम्बो वाले आए KPK की तमाम सीटें खत्म हो जाए। इन सीटों के लिए हम सब करें। मैंने 3 दफ़ा ये बात दोहराई है, 3 दफ़ा ये बात समझाई है कि आपको ये बात आपके भेजे में या आपके दिमाग के अंदर सही तरह, ये मैसेज तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए जिनके भाई या बहनें जाके एग्जाम देते हैं। तो आई एम ऑलवेज विद यू, विद द राइट, विद द ट्रूथ एंड विद द स्ट्रगल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कीप रिमेंबर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ और एनीथिंग एल्स। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो, नई खुशखबरी के साथ। लेकिन आप लोगों ने इस कॉमन काज का अगर हिस्सा बनना है, नीचे लिख के कॉमन काज, अगर आपने डोनेट करना है, कुछ भी डोनेट करना है, आप नीचे लिख के डोनेट, और जितने लोग पैसे सेंड करेंगे उन सब का एक हम रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड के मुताबिक जाके उनको हम यूटिलाइज करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर लेंगे, लेकिन अगर लगे तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह हम सबको सबका हर चीज़ का रिकॉर्ड देंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम अली ज़ुदैर साहब को।